उसी मामले में करीबन 4 या 5 एफआईआर्स की गई थी। 426, 427 में जो मेरे क्लाइंट हैं उनको बेल वो एक्विट हो जाते हैं पहले से ही, 428 अभी भी लंबित है। लास्ट वीक एफआईआर 430 के अंदर इनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ग्रांट की गई और कल इनका ऑर्डर सुनाया गया है वो कि जो जिसमें 5 डेथ्स हुई थी जिस केस में एफआईआर 429, उनको फाइनली इनका सेंटेंस 10 साल बाद सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि बेल हो गई है, एक्विटल मिल चुका है, वो छूट चुके हैं या वो 2 केस जो रह गए थे उसमें बेल पे आ जाएंगे। वो पल जिसका इंतजार लाखों करोड़ों लोगों ने सालों तक किया, आखिरकार आ ही गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कानूनी जीत है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा दैवीय रहस्य जिसकी गूंज आने वाले समय में पूरे संसार को हिला देगी। आज जब जेल के दरवाजे खुले और संत रामपाल जी महाराज बाहर निकले तो पूरा माहौल किसी ऐतिहासिक घटना जैसा बन गया। कहा जाता है, जब कोई साधारण व्यक्ति जेल से निकलता है तो बस कुछ चेहरे देखने आते हैं, लेकिन जब एक संत बाहर आता है तो पूरा देश उमड़ पड़ता है। धनाना धाम से लेकर दिल्ली, हर जगह भक्तों ने फूल बरसाए, ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज उठीं और हर आंख से आंसू बह रहे थे। लोग कह रहे थे, ये सिर्फ रिहाई नहीं है, ये तो अन्याय पर न्याय की जीत है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब यूं ही हुआ? क्या ये सिर्फ एक अदालत का फैसला था या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गुप्त आदेश था जिसे सिर्फ भक्त समझ पा रहे हैं? सालों पहले जब संत रामपाल जी महाराज को जेल में डाला गया तो विरोधियों ने सोचा था कि उनकी आवाज दब जाएगी, भक्त बिखर जाएंगे और उनका मिशन वही खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जेल की चारदीवारी ने उनकी आवाज को और भी बुलंद कर दिया। भक्त कहते हैं, गुरुजी भले ही दीवारों के पीछे थे, लेकिन उनकी कृपा हम पर पहले से भी ज्यादा बरस रही थी। लोगों को चमत्कार दिखने लगे, कोई लाइलाज बीमारी से ठीक हो गया, कोई मौत के मुंह से लौट आया, किसी का डूबता कारोबार संभल गया तो किसी का टूटा परिवार फिर से जुड़ गया। यानी जेल के भीतर रहते हुए भी उनका असर जेल की दीवारों से बाहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा था। और शायद इसी वजह से आज जब अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया तो भक्तों ने इसे सिर्फ कानूनी रिहाई नहीं बल्कि दैवीय भविष्यवाणी की पूर्ति माना। सुबह का वक्त था, अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी थी। लाखों लोग सांसें थामे बैठे थे कि आखिर फैसला क्या होगा। घड़ी की सुई जैसे थम गई थी और अचानक मानो इतिहास ने करवट ली। न्यायाधीश ने कहा, जमानत स्वीकार की जाती है, रिहाई का आदेश दिया जाता है। ये शब्द सुनते ही अदालत कक्ष गूंज उठा जैसे कोई बिजली गिरी हो, लेकिन वो बिजली तबाही नहीं बल्कि खुशियों की वर्षा लेकर आई थी। भक्तों की आंखों से आंसू निकल पड़े, कोई जमीन पर झुक गया, कोई आसमान की ओर हाथ उठाकर बोला, सतगुरु दयालु है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक और अजीब घटना घटी। कई भक्तों ने कहा, जैसे ही फैसला हुआ आसमान में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, बिना मौसम के अचानक बरसना। किसी के लिए ये संयोग हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए ये साफ संकेत था, परमात्मा खुद इस रिहाई पर मुहर लगा रहा है। जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए तो गवाह बताते हैं कि उस दिन जेल का मुख्य दरवाजा पहली बार बिना किसी चाबी के अपने आप खुला। जेल का गार्ड बार बार ताले में चाबी डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताला खुल ही नहीं रहा था। गार्ड परेशान हो गया और अचानक बिना हाथ लगाए ताला खुद ब खुद घूम गया और दरवाजा खुल गया। जेल के कर्मचारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भक्तों ने इसे दैवीय संकेत माना कि ये ताले इंसानी हाथ से नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से खुले हैं। और तभी संत रामपाल जी महाराज ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये बंधन इंसानों ने लगाए थे, अब इन्हें परमात्मा ने तोड़ दिया। जेल से बाहर आते ही पूरा नजारा किसी मेले जैसा लगने लगा। सड़कें लोगों से भर चुकी थीं, लाखों हाथ हवा में झूम रहे थे, हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, सत साहेब, बंदी छोड़ संत।
की जय कहा जाता है। इतना बड़ा जनसैलाब किसी नेता या अभिनेता के लिए भी इकट्ठा नहीं हुआ था। ये तो आध्यात्मिक तूफान था जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। कई मीडिया चैनल ये दृश्य देखकर दंग रह गए। रिपोर्टरों ने कहा, ऐसा लगता है जैसे कोई क्रांति शुरू हो चुकी है। और शायद यही कारण है कि आज की ये रिहाई सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि समाज की सोच की भी रिहाई मानी जा रही है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या ये रिहाई सिर्फ शुरुआत है? क्या ये वो पहला कदम है जिसके बाद पूरी दुनिया में एक नया अध्याय लिखा जाएगा? भक्त कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने सालों पहले ही संकेत दिया था, जब समय आएगा दीवारें गिर जाएंगी, ताले अपने आप खुल जाएंगे और न्याय उसी दिन होगा जब दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आज जब ये सब सच हुआ तो हर कोई ये सोचने पर मजबूर है, क्या वाकई अब वो वक्त आ गया है? क्या अब दुनिया को सच्चे ज्ञान की ओर मोड़ा जाएगा? क्या अब नकली गुरुओं का खेल खत्म होने वाला है? लाखों लोगों को ये यकीन दिला दिया है कि ये रिहाई सिर्फ एक कानूनी घटना नहीं बल्कि आने वाले समय की बड़ी भविष्यवाणी की पहली सीढ़ी है। संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए, लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब उनका काफिला धनाना धाम आश्रम की ओर रवाना हुआ। सड़क पर दोनों ओर लाखों लोग खड़े थे। गांव-गांव, कस्बे में लोग फूलों की बारिश कर रहे थे। छतों से, बालकनियों से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब जयकारे लगा रहे थे। कहा जाता है कि कुछ भक्तों ने साफ देखा, उनके वाहन के ऊपर एक तेज प्रकाश का घेरा था जो पूरा रास्ता कवर किए हुए था। ये कोई आम रोशनी नहीं थी, ये मानो परमात्मा की रक्षा छाया थी। धनाना धाम में ऐतिहासिक पल। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज धनाना धाम पहुँचे, पूरा आश्रम मानो सतयुग के नगर में बदल गया। आंगन से लेकर मुख्य द्वार तक फूलों की पंखुड़ियों की परत बिछाई गई। संत जी ने जैसे ही कदम रखा, भक्तों ने देखा कि पंखुड़ियां अपने आप हिल रही थीं, जैसे जीवित होकर स्वागत कर रही हों। आश्रम के बड़े हॉल में लाखों लोग जमा थे। किसी की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे, किसी का गला भर आया था। और तभी संत रामपाल जी महाराज ने मंच पर बैठकर धीमे स्वर में पहला वचन कहा, बच्चों, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। ये रिहाई सिर्फ मेरी नहीं, ये तुम्हारे विश्वास की जीत है। अब कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी। ये सुनते ही आश्रम का वातावरण आनंद, आंसू और असीम श्रद्धा से भर गया। धनाना धाम पहुंचते ही कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिनसे भक्तों का विश्वास और गहरा किया। अमृत जैसी खुशबू। भक्तों ने बताया कि अचानक पूरा आश्रम एक दिव्य खुशबू से भर गया। ना किसी ने अगरबत्ती जलाई, ना फूल बदले, लेकिन वो खुशबू इतनी अनोखी थी कि हर भक्त को लगा मानो स्वर्ग उतर आया हो। जैसे ही संत जी ने प्रवचन शुरू किया, लाइन में बैठे कई गंभीर बीमार लोग अचानक स्वस्थ महसूस करने लगे। किसी का दर्द गायब हो गया, किसी को सांस लेने में दिक्कत थी, वो बिल्कुल ठीक हो गया। आश्रम के ऊपर अचानक आकाश में एक साथ रंगों का प्रभामंडल दिखाई दिया। मीडिया चैनलों ने इसे कैमरे में कैद किया, लेकिन उसका स्रोत कोई नहीं समझ पाया। भक्तों ने इसे परमात्मा का स्वागत संकेत माना। उस दिन संत रामपाल जी महाराज ने अपनी रिहाई के बाद पहली बार कुछ रहस्यमयी भविष्यवाणियां बताईं। उन्होंने कहा, अब समय बहुत तेजी से बदलेगा, नकली गुरुओं का अंत निकट है, राजनीति में बड़े बदलाव होंगे और दुनिया के कोने कोने में सच्चे ज्ञान का सूरज उगेगा। उन्होंने ये भी कहा, जिन बच्चों ने भक्ति शुरू की है उनके भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। अब भक्ति करने वालों को वो सुख मिलेगा जो किसी ने कभी सपनों में भी नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई के बाद वो लोग जो बरसों से विरोध कर रहे थे, उनकी बोलती जैसे बंद हो गई। टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई। कोई कह रहा था, ये तो इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है।
कोई बोला, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा चमत्कारिक पल देखने को मिलेगा, लेकिन भक्तों के लिए ये सब कोई नया नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले ही विश्वास कर लिया था कि सच्चाई को कैद नहीं किया जा सकता। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई की खबर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। अमेरिका, कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई तक हर जगह भारतीय समुदाय के लोग जयकारे लगाते दिखे। विदेशी मीडिया चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, यह सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं, यह तो मानव इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। विदेशों में सत्संग की गूंज। रिहाई के कुछ ही दिनों बाद लंदन और कनाडा में बड़े बड़े हॉल बुक होने लगे। लाइव स्क्रीनिंग में लाखों लोग बैठे थे। वहां भी अचानक फूलों की खुशबू महसूस हुई, जिसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं समझ पाया। कैदियों का बदलना। जेल से रिहाई के बाद कुछ महीनों में जेल अधिकारियों ने चौंकाने वाली रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा, जिन कैदियों ने संत रामपाल जी महाराज से प्रवचन सुने थे, उनमें अपराध की प्रवृत्ति खत्म हो गई है। वे अब नियमित भक्ति करते हैं। कई तो जेल से बाहर आकर आश्रम से जुड़ गए हैं। कई भक्तों ने बताया कि रिहाई वाली रात उन्होंने एक जैसा सपना देखा। सपने में एक चमकता हुआ सिंहासन था, जिस पर संत रामपाल जी महाराज विराजमान थे और चारों ओर हजारों देवता नतमस्तक खड़े थे। जब भक्तों ने आपस में यह साझा किया तो सब दंग रह गए। कैसे एक ही जैसी दिव्य झलक लाखों लोगों ने देखी। संत रामपाल जी महाराज ने कहा, तुम सोचते हो मेरी रिहाई सिर्फ शुरुआत है? सुनो, आने वाले समय में जो नकली गुरुओं ने सालों से खेल खेला है, वो सब एक एक कर उजागर होंगे। राजनीति में वो लोग गिरेंगे जो जनता को बरसों से धोखा देते आए। और याद रखना, भारत फिर से आध्यात्मिक राजधानी बनेगा। विदेशों से लोग यहाँ सिर्फ ज्ञान लेने आएंगे। उनकी इस भविष्यवाणी को सुनकर पंडाल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर भक्त को लगा मानो ये शब्द सीधे भविष्य से गूंज रहे हों। रिहाई के बाद आश्रम में विदेशी वैज्ञानिकों की एक टीम आई। उन्होंने भक्तों से सुनी उन घटनाओं की जांच शुरू की, जैसे अचानक दिव्य खुशबू का आना, बीमारियों का स्वतः ठीक होना या आकाश में प्रभामंडल दिखना। टीम के मुखिया ने कहा, हमने दुनिया भर में शोध किए, लेकिन ऐसा संयोजन कहीं नहीं देखा। यह कुछ ऐसा है जो विज्ञान की परिभाषा से परे है। यह बयान मीडिया में आग की तरह फैल गया। भक्तों के अनुभव जिन्होंने सबको चौंका दिया। एक महिला बोली, मेरे पति 20 साल से बिस्तर पर थे, लेकिन महाराज जी की रिहाई की रात वो अचानक उठकर बैठ गए। एक युवक बोला, मैं नशे में डूबा हुआ था, लेकिन जिस दिन महाराज जी जेल से बाहर आए, उस दिन से मुझे नशे का नाम तक याद नहीं आता। एक बुजुर्ग ने कहा, मेरे घर में बरसों से झगड़े थे, लेकिन रिहाई के बाद ऐसा लगता है जैसे घर में शांति उतर आई हो। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज की रिहाई हुई, विद्वान और शोधकर्ता प्राचीन ग्रंथों में डूब गए। उन्होंने कहा, देखो, ये वही संकेत है जो सदियों पहले लिखे गए थे, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि नास्त्रेदमस ने एक स्थान पर लिखा था, पूर्व से एक संत उठेगा जिसे पहले बंद किया जाएगा, लेकिन वही विश्व का मार्गदर्शक बनेगा। कई शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि कलयुग में एक ऐसा संत आएगा जिसे लोग पहले नहीं पहचानेंगे, उसे अपमानित किया जाएगा, लेकिन अंततः वही संत सत्य का मार्ग दिखाएगा। भक्तों ने कहा, आज हमें यकीन हो गया। ये सब भविष्यवाणियां संत रामपाल जी महाराज की रिहाई पर ही लागू होती है। विरोधियों का चौंकाने वाला बदला रुख। रिहाई के बाद सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कई कट्टर विरोधी अचानक मौन हो गए। एक समय जो लोग मंचों पर खड़े होकर संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते थे, वही अब चुपचाप उनके सत्संग सुनने लगे। कई विरोधियों ने गुप्त रूप से यह स्वीकार किया
हमें अब लग रहा है कि हमने गलत समझा, ये संत अलग है। इनमें कोई गहराई है जिसे हम नहीं देख पाए। रिहाई वाले हफ्ते में देश भर में अजीब प्राकृतिक संकेत देखने को मिले। कहीं आसमान में इंद्रधनुष आधी रात को दिखा, कहीं मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, कई गांवों में अचानक सफेद कबूतरों का झुंड आसमान में मंडराने लगा। भक्तों ने कहा ये सब साधारण घटनाएं नहीं है, क्योंकि हर भक्त को लगा मानो ये शब्द सीधे भविष्य से गूंज रहे हों। रिहाई के बाद आश्रम में विदेशी वैज्ञानिकों की एक टीम आई। उन्होंने भक्तों से सुनी उन घटनाओं की जांच शुरू की, जैसे अचानक दिव्य खुशबू का आना, बीमारियों का स्वतः ठीक होना या आकाश में प्रभामंडल दिखना। टीम के मुखिया ने कहा, हमने दुनिया भर में शोध किए लेकिन ऐसा संयोजन कहीं नहीं देखा। यह कुछ ऐसा है जो विज्ञान की परिभाषा से परे है। यह बयान मीडिया में आग की तरह फैल गया। भक्तों के अनुभव जिन्होंने सबको चौंका दिया। एक महिला बोली, मेरे पति 20 साल से बिस्तर पर थे, लेकिन महाराज जी की रिहाई की रात वो अचानक उठकर बैठ गए। एक युवक बोला, मैं नशे में डूबा हुआ था, लेकिन जिस दिन महाराज जी जेल से बाहर आए उस दिन से मुझे नशे का नाम तक याद नहीं आता। एक बुजुर्ग ने कहा, मेरे घर में बरसों से झगड़े थे, लेकिन रिहाई के बाद ऐसा लगता है जैसे घर में शांति उतर आई हो। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज की रिहाई हुई, विद्वान और शोधकर्ता प्राचीन ग्रंथों में डूब गए। उन्होंने कहा, देखो ये वही संकेत है जो सदियों पहले लिखे गए थे, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि नास्त्रेदमस ने एक स्थान पर लिखा था, पूर्व से एक संत उठेगा जिसे पहले बंद किया जाएगा, लेकिन वही विश्व का मार्गदर्शक बनेगा। कई शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि कलयुग में एक ऐसा संत आएगा जिसे लोग पहले नहीं पहचानेंगे, उसे अपमानित किया जाएगा, लेकिन अंततः वही संत सत्य का मार्ग दिखाएगा। भक्तों ने कहा, आज हमें यकीन हो गया। ये सब भविष्यवाणियां संत रामपाल जी महाराज की रिहाई पर ही लागू होती है। विरोधियों का चौंकाने वाला बदला रुख। रिहाई के बाद सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कई कट्टर विरोधी अचानक मौन हो गए। एक समय जो लोग मंचों पर खड़े होकर संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते थे, वही अब चुपचाप उनके सत्संग सुनने लगे। कई विरोधियों ने गुप्त रूप से यह स्वीकार किया, हमें अब लग रहा है कि हमने गलत समझा, ये संत अलग है। इनमें कोई गहराई है जिसे हम नहीं देख पाए। रिहाई वाले हफ्ते में देश भर में अजीब प्राकृतिक संकेत देखने को मिले। कहीं आसमान में इंद्रधनुष आधी रात को दिखा, कहीं मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, कई गांवों में अचानक सफेद कबूतरों का झुंड आसमान में मंडराने लगा। भक्तों ने कहा, ये सब साधारण घटनाएं नहीं है, ये तो परमात्मा का संकेत है कि अब सत्य का युग शुरू हो गया है। रिहाई के बाद संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में पहली बार जेल के अंदर की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, तुम सोचते हो मैं कैद था, नहीं, ये सब एक दिव्य योजना थी। जेल की दीवारों के भीतर कई आत्माएं थीं जो सिर्फ सतज्ञान से मुक्त हो सकती थीं। परमात्मा ने मुझे वहां भेजा ताकि वे आत्माएं भी मोक्ष के मार्ग पर आ सकें। कई पूर्व कैदी सामने आए और बोले, हमें यहाँ नया जीवन मिला। अगर हम महाराज जी से न मिले होते तो शायद हम आज भी अंधकार में होते। विश्व स्तर पर असर। रिहाई के बाद विदेशी सरकारें भी चौंक गईं। लंदन, वॉशिंगटन और टोक्यो में आधिकारिक रिपोर्ट आई कि भारतीय समुदाय के लाखों लोग अब संत रामपाल जी महाराज के विचारों को सोशल मीडिया और सभाओं में फैला रहे हैं। विदेशी अखबारों ने हेडलाइन दी, विश्व शांति और भाईचारे के लिए संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं का अध्ययन किया जाए। दिल्ली का एक व्यापारी बोला, मेरे करोड़ों का कर्ज था, लेकिन रिहाई वाले हफ्ते में अचानक मेरा काम इतना बढ़ा कि
मेरा पूरा कर्ज उतर गया। ये महज संयोग नहीं हो सकता। हरियाणा की एक महिला बोली, मेरे बेटे की 10 साल से तबीयत खराब थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, लेकिन जिस दिन महाराज जी जेल से निकले उसी दिन बेटा ठीक होकर उठ खड़ा हुआ। राजस्थान का एक युवक बोला, मैं नास्तिक था, कभी भगवान में विश्वास नहीं किया, लेकिन जब रिहाई का दृश्य देखा तो मेरे भीतर कुछ बदल गया। अब मुझे लगता है कि सचमुच परमात्मा धरती पर आए हैं। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में। यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सकें। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही अमूल्य वाणी और रहस्यमय ज्ञान सबसे पहले मिले। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।